करते हैं एसपीएल मिड कैप के दो खास मेहमानों का अब वेलकम। आइए सिद्धार्थ जी और तेजेश साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो गए। ये सिद्धार्थ सेडानी साहब की भी राय जान लें। सिद्धार्थ जी बताएं सर। बिल्कुल जी, थोड़ा 1 मिनट ज्यादा लूंगा। स्टॉक बताने से पहले आपको कंग्रेचुलेट करूंगा कि जिस हिसाब से वाटरवेज लेजर का आपने इंटरव्यू लिया, ऐसा नहीं है। लीड मैनेजर इस आईपीओ को तो कुछ टाइम पहले लेके आया है, मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है, बट सही मायनों में स्टॉक को इंट्रोड्यूस आपने किया है जिस हिसाब से आपने इंटरव्यू लिया है। क्योंकि जिस बारीकी से क्वेश्चन, वो तो नेहा जी ने कहा ही कि बहुत तीखे सवाल भी पूछे, और जिस हिसाब से उन्होंने भी जवाब दिया, मेरे ख्याल से दर्शकों को अब क्लैरिटी आ गई होगी कि ये स्टॉक कंपनी है क्या और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है। तो लीड मैनेजर लेके तो आया है मार्केट में कुछ टाइम पहले, बट सही मायनों में इंट्रोडक्शन कंपनी का आज आपने कर दिया। नहीं सिद्धार्थ जी, कई बार होता है हम भी गलत पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम 100% सही होते हैं। वो अलग बात है, हम प्रोमो और वो बाय टू सी की चलाते हैं जिसमें सही होता है, गलत वाली नहीं चलाते। ये मैं मानता हूँ। इतने तो ह्यूमन से तो इतना तो होगा ना भाई, अपनी बुराई कौन कहता है। लेकिन हाँ, हम गलत भी पढ़ते हैं, और अगर हम गलत पढ़ते तो उसको सुधारने में भी कोई हर्ज नहीं है। और हमने सोचा कि अगर कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इस कंपनी के ऊपर गलत रिकमेंडेशन दे दी। तो कल लिस्टिंग थी, कल उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया नहीं, मैं पीछे बढ़ गया। मैंने कहा मुझे इंटरव्यू करना है, आप इंटरव्यू दीजिए। अगर लिस्टिंग कम हुई, मैंने स्ट्रांगली रिकमेंड किया, तो मेरा जानने का हक है, आपके शेयर होल्डर का जानने का हक है वाकई में रीजन क्या है क्या नहीं। और इसलिए मैंने टफ सवाल पूछे, और मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि एटलीस्ट मैनेजमेंट आकर बात करके उन सवालों के जवाब दे रहा है। देखिए सही है गलत है ये दर्शक जज करेंगे, करेक्ट, वो अपनी जगह, लेकिन मैनेजमेंट आके बात करता है वो भी इंपॉर्टेंट। नहीं तो कई बार क्या होता है, जब नेगेटिव चीज़ होती है तो मैनेजमेंट आते ही नहीं, आ जाते हैं, बोलते हैं अच्छी चीज़ है तो बुला लो, इंटरव्यू दे देंगे, खराब चीज़ में बोलने। तो एटलीस्ट कम से कम उन्होंने फेस तो किया। धन्यवाद सर, आप हमेशा मेरे इंटरव्यूज़ को बहुत क्लोजली देखते हैं। थैंक यू सर। बताइए अपनी लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल जी, और ये भी क्लोजली सुनना है लॉन्ग टर्म पिक, क्योंकि ये सबसे पहली बार ला रहा हूं चैनल पे, और वो है बालाजी अमाइंस। बालाजी अमाइंस ये स्टॉक जो स्पेशलिटी केमिकल में है, 2200 के करीब के भाव होंगे। पहले तो ये इसकी स्टॉक कंपनी करती क्या है और क्या नया ग्रोथ ट्रिगर है वो इंपॉर्टेंट है। स्पेशलिटी केमिकल में फाइन केमिकल्स तो बनाती है, अमाइंस के डेरिवेटिव्स बनाते हैं, पर इसका जो मेन ट्रिगर है अभी मार्केट में वो है डीएमई और डीएमसी। डीएमई डाइमिथाइल ईथर, ये जो केमिकल है अनिल जी, ये स्पेशली इन्होंने प्लांट स्टार्ट किया 1 लाख टन का सोलापुर में, जो ब्लेंडिंग, ये केमिकल को ब्लेंड किया जा सकता है एलपीजी के साथ। आज भारत 60% एलपीजी इंपोर्ट करता है, और एलपीजी की किल्लत तो आपको पता ही है। इस हिसाब से अब जैसे इथेनॉल पेट्रोल में ब्लेंड होता है, वैसे ही एलपीजी में ये डीएमई ब्लेंड होगा। सोल प्रोड्यूसर है भारत का बालाजी अमाइंस। मुझे लगता है कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रिगर है इनके लिए। और डीएमसी, डाइमिथाइल कार्बोनेट, जो लिथियम आयन बैटरीज में यूज होगा, तो भारत सरकार ने मतलब कि रेकमेंड भी किया गया है कि इस पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लग सके। तो ये इनके मेन ग्रोथ ड्राइवर है डीएमई, इसके ऊपर स्टॉक चल सकता है। क्लीनर लैंड फ्यूल है जो एलपीजी के साथ ब्लेंड हो सकता है, और हमें लगता है कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत में ऐसे स्टॉक में जहां पे निवेश किया जा सकता है। लंबे समय के लिए आपको अगर इस पे टारगेट रखना हो तो 2585 2585 का टारगेट रख सकते हैं जून 2026। आपको पता है कि कुछ अच्छे समय के लिए गैस की सप्लाई डिस्टर्ब रह सकती है भारत के लिए, तो ये जो केमिकल है ये बहुत बड़ा कारगर साबित हो सकता है देश के लिए। ऑलराइट, बालाजी अमाइंस इस पे फोकस करिए, और 9 से 12 महीने का टाइम फ्रेम रखिएगा, और अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आइए पोजिशनल पिक्स का है वक्त, और जान लेते हैं सिद्धार्थ सेडानी साहब से। बताएं सर अपनी पोजिशनल पिक। बिल्कुल अनिल जी, कल्पतरू प्रोजेक्ट्स, इस पे खरीदारी की राय 1516 इस पे ये टारगेट रहेगा। मई 2022 से काफी समय से हम इसे रेकमेंड करते आ रहे हैं। ग्लोबल ईपीसी प्लेयर है, और पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इनका मेन बिजनेस दमखम है। रिटर्न ऑन इक्विटी फाइनेंशियल पैरामीटर के लिहाज से 14% पे है, और FY28 के अनुमान से, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, 65,500 करोड़ के आसपास के ऑर्डर बुक है, जो 2.5 टाइम्स ऑफ द रेवेन्यू, आने वाले 2.5 साल के रेवेन्यू को कवर करता है। मैनेजमेंट गाइड करें 30,000 करोड़ के ऑर्डर इनफ्लोज आ सकते हैं इसी साल में, FY27 में। और स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है ऑयल एंड गैस स्पेस में। आई 14% के CAGR से ग्रो हो सकता है,
और ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अपॉर्चुनिटी साइज 1 लाख करोड़ के हो सकते हैं आने वाले 3 से 4 सालों में। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स पावर टीएनडी की कंपनी इस पे खरीदारी कर रहा है 1516 यानी 1516 का टारगेट। 15-16 15-15 नहीं 15-16 का टारगेट रखे, 1355 पर खरीद कर। ये है राय आपके लिए। कल्पतरु, सर ये कल्पतरु है। देखो तरु का मतलब होता है पेड़, वृक्ष, और कल्प यानी कि जो कल्पना, आपकी जो कल्पना है, जो आप सोचे इस पेड़ के नीचे बैठ के वो फल देने वाला, तो इसको तरु मत करिए, कल्पतरु बोलिए वापस। कल्पतरु। सिद्धार्थ जी, व्हाट अ ग्रेट लर्नर यू आर। वाओ। सिद्धार्थ साहब बताएं अपनी शॉर्ट टर्म पिक। म्यूट है सिद्धार्थ साहब, आप म्यूट है, अनम्यूट हो जाएं प्लीज। माफी चाहूंगा। रेनबो मेडिकेयर इस पे खरीदारी की रहा है, टारगेट 1500 रुपए का, जो हम अप्रैल 2024 से रेकमेंड कर रहे हैं। 2000 बेड्स की कैपेसिटी आज हाल में है, जो पीडियाट्रिक और गायनेकोलॉजी में काफी इनकी दमखम है। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी 60,000 पर डे का है, जो और साथ में 900 बेड के एडिशन होने वाले हैं। अबिटा 12% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है। रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर इस पे खरीदारी की रहा है, टारगेट 1500 रुपए का। कि रेनबो चिल्ड्रन ये है वो स्टॉक जहां पर शॉर्ट टर्म के तौर पर विदा लेने का है वक्त। तेजेश शाह साहब और सिद्धार्थ सेरानी साहब का धन्यवाद एसपीएल के लिए। कुणाल जी, आस्था जी, मंगला साहब, जय ठक्कर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने। दोपहर के शो में आप सबसे होगी मुलाकात। एक्शन रहेगा भरपूर, क्योंकि आज है सेंसेक्स की जुलाई महीने की पहली वीकली एक्सपायरी, तो बड़ा एक्शन रहेगा। आइए उससे पहले हम शो का करेंगे समापन देश के प्रति और देश के जवानों के प्रति सम्मान के साथ। आइए। Investments in securities is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This data is from our research report coverage. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.